वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है रैबिट का। कल हमने मेल का पढ़ा था, तो रैबिट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर जो 14 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्शन। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में? ये तो इसमें कंसिस्ट होती हैं ओवरी, और ये एसोसिएट करता है ड्यूरिंग किससे, डक्स, एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं इसके अंदर। जैसे हम लोगों ने मेल के अंदर पढ़ा था, फीमेल का प्रोसेस से डिफरेंट होता है। इसमें ओवरी जो है ओवरीज पे कंसिस्ट होता है और ये एसोसिएट करता है डक्ट्स के साथ। इसी तरह जो ओवरी होती है एक स्मॉल ओवल ऑर्गन होता है। ये सिचुएटेड मीन्स के पाया कहाँ जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जस्ट वेरिएबल किडनी के नीचे। और बाद में लाइक माउस ज़्यादातर ये जो जानवर होते हैं, फीमेल रैबिट्स होती हैं, इनका पेयर्स होता है ओवरी का। इसकी जो आउटर रीजन पे होती है ओवरी प्रोड्यूस होती है, जिन्हें एग सेल्स कहते हैं। ये क्लस्टर ऐसा होता है जो स्पेशलाइज करता है सेल्स को, उसे हम लोग यानी क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज है, जिसमें एक यानी क्लस्टर यानी कह लें गुच्छा कह लें इस टाइप का जो स्पेशलाइज सेल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकिल कहते हैं, जो सराउंड करता है। देन ये ओवरी, उसके बाद ये नरिश करता है ईच एग सेल्स के अंदर। कुछ ओवरीज होती हैं, कुछ एग सेल जो है वो रिलीज़ करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद जो ओपनिंग हो रही होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो लाइक किसे करती है, क्लोज टू वेरी ओवरी के जो है वो करीब होती है। फर्टिलाइजेशन जो अक्कर है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इसके बाद फर्टिलाइज एग जो है वो जाइगोट जो होता है वो कहाँ जाता है, यूरेटस के पास, कैरिड आउट यूरेटस के कैरी करता है। एंड देन जो यूरेटस होता है रैबिट का, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और सेपरेट 2 पार्ट्स में हो जाता है। कहाँ जाके, हॉर्न्स के पास। और जितने भी यूरेटर्स हैं तो वो हॉर्न्स के साथ जॉइन जाके मिल जाते हैं। और ओपन कहाँ होते हैं, वेजिना। और ये इसकी जो बर्थ केनाल, जहाँ जाके बर्थ केनाल का प्रोसेस होता है। और कैरेक्ट जो पोर्शन होता है वो यूरेटस का, वो भी सेपरेट हो जाता है कहाँ जाके, बर्थ केनाल के पास। एंड वेयर स्पर्म जो है वो मेल का वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस बताया कि यूरेटस कैसा होता है, फैलोपियन ट्यूब का क्या प्रोसेस है, मैंने आपको ऊपर बताया है। जब आप लोग पढ़ेंगे साथ साथ पर जो ये डायग्राम की है इसकी भी आपको समझ लग जाएगी कि इसका सारा प्रोसेस क्या है और उसका फंक्शन कैसा चल रहा है। इसी तरह पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट के अंदर। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होती है। रैबिट जो हैं वो ब्रीड करते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी एक साल में उन्होंने बताया है कि जो ब्रीड करते हैं मेल रैबिट जो है कॉमनली स्टेरलाइज होता है जब ये समर गर्मियों के जो उन्होंने बताया है महीने होते हैं, उसमें जो मेल रैबिट्स होते हैं वो कॉमनली स्टेरलाइज करते हैं। कुछ मेल रैबिट्स ऐसे होते हैं डिपॉजिट करते हैं स्पर्म को विजेना के अंदर, बर्थ केनाल। और कुछ जो फीमेल स्पर्म्स होते हैं वो फिर बाद में जो फीमेल का स्पर्म होता है वो स्विम करता है कैलविक्स के अंदर। और जो इसका यूरेटस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो फर्टिलाइज करती हैं एग सेल के अंदर, रिलीज ओवरी के अंदर जो एग सेल हैं वो रिलीज़ करती हैं। इसी तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है जाइगोट यूरेटस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और इस वक्त में ये होता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है एक न्यू एम्ब्रियो में। और इस एम्ब्रियो को हम प्लांटेड करते हैं यूरेटस वाल के अंदर। और इस कनेक्शन को कहा जाता है प्लेसेंटा। और ये स्टैब्लिश कहाँ होता है, एम्ब्रियो और यूरेटस की वाल्स के दरमियान में। एम्ब्रियो बाद में डेवलप होता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग की शक्ल में आता है। ये प्रोसेस कितने दिनों में रैबिट के अंदर चलता है, 30 to 32 डेज़ के अंदर। आफ्टर विच इट बॉर्न, जब इसने बॉर्न होना होता है रैबिट ने, तब ये सारा प्रोसेस बताया। तो आपने अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्चुअल है, इतना कोई खास समझने वाला नहीं है कि आपको इसकी समझना है। जब आप इसे रीड आउट करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करना। और मैं मानसी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कीप स्प्रेडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।